खाने के हमें फायदे क्या है उस बारे में बच्चा हमारा आपसे कुछ बातें कुछ जानकारी शेयर करेगा। जतिन। सभी कृषि अधिकारी एवं सभी किसान सचेतकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको प्राकृतिक कृषि के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक कृषि वह है खेती है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें गोबर, गौमूत्र, कंपोस्ट और अन्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर फसल उगाई जाती है। इसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक कृषि के कई फायदे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ती है। प्राकृतिक उत्पाद बाजार में अच्छे दाम पर बिकते हैं जिससे किसान की आय बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि से पानी की बचत भी होती है। प्राकृतिक खेती में मिट्टी की नमी बनी रहती है, इसीलिए कम पानी में भी फसल उग सकती है। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है। अगर हम कीटनाशकों का उपयोग न करें तो हवा, पानी और हमारी भूमि प्रदूषित नहीं होंगी। इससे हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। इससे खेती की लागत कम होती है। रासायनिक खाद और दवाइयाँ महंगी होती हैं। प्राकृतिक खेती में ज़्यादातर चीज़ें घर या खेत में ही मिल जाती हैं। प्राकृतिक कृषि में कीटनाशक न लगे इसके लिए हम नीम, लहसुन, मिर्च और गौमूत्र से बने घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे प्राकृतिक कृषि में कीटनाशक नहीं लगेंगे। बीजामृत। शुरुआत में बीज बोने से पहले उन्हें बीजामृत से उपचारित किया जाता है। यह गाय का गोबर, गौमूत्र, चूना और मिट्टी से बनाया जाता है। जीवामृत। यह गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी से बनाया जाता है। इसे खेत में डालने से मिट्टी के सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और फसल तेजी से बढ़ती है। आप सब लोग एक बात से वंचित हैं कि हमारे घरों में बांधी जाने वाली गाय का 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि एक विदेशी गाय के 1 ग्राम गोबर में केवल 78 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण में होती है, जिससे पौधों को अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है। अगर पौधों के बीच में ज़्यादा जगह हो तो उन्हें अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है और इससे पौधों को कीट लगने की संभावना कम हो जाती है। अब मैं आपको बाजरे के फायदे के बारे में बताना चाहता हूँ। बाजरा एक मोटा अनाज है। अगर इसे हम खाएँ तो ये हमारे शरीर को ताकत देता है। ये हमारे पाचन के लिए अच्छा है। ये हमारे दिल के लिए फायदेमंद है। खून की कमी को दूर करने में सहायक है। ये दिल के मरीजों के लिए भी अच्छा है। आपको पता होगा कि अगर हमारे बुजुर्ग प्राकृतिक खेती न करते तो अब तक हमारे साथ स्वस्थ नहीं बैठे होते। इसी कारण उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और रासायनिक खेती से हमारी उम्र घटती जा रही है। अगर हम हमारी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती करनी होगी। मोटा अनाज बाजरा कई प्रकार भोजन में उपयोग भी होता है, जैसे खिचड़ी, दलिया और लड्डू जैसे कई खाने योग्य पदार्थ में उपयोग होता है। आज के समय में जब रासायनिक खेती में मिट्टी और स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, तब प्राकृतिक कृषि एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हमें किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हम स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं तो प्राकृतिक कृषि को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।